यह कहानी एक अमीर सेठ की है जिनका नाम सेठ रघुनाथ था। उनका जीवन ऐश्वर्य और समृद्धि से भरा हुआ था। विशाल महल, बहुमूल्य वस्तुएं और बेशुमार धन से सजा उनका घर हर किसी को आकर्षित करता था। लेकिन इन सब के बावजूद सेठ रघुनाथ का दिल हमेशा एक गहरी चिंता में डूबा रहता था। उनका सबसे बड़ा डर यह था कि उनके दोनों बेटे, जो शराब, जुए और गलत संगत में फंसे हुए थे, उनके बाद परिवार का ध्यान कौन रखेगा। सेठ के दोनों बेटे विशाल महल और धन से घिरे हुए होने के बावजूद हमेशा बुरी आदतों में लिप्त रहते थे। वे न केवल अपने पिता की संपत्ति का अपमान करते थे, बल्कि उन्होंने कभी मेहनत और ईमानदारी की अहमियत को समझा ही नहीं था। शराब और जुए में उनकी आदतें इतनी गहरी हो गई थीं कि वे कभी घर के कामों में हाथ नहीं बटाते थे और न ही वे अपने पिता के समझाए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। एक दिन सेठ रघुनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे एहसास हुआ कि उसका समय अब करीब है। अपनी अंतिम घड़ी में उसने अपने बेटों को पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता और पिघलते हुए आंसू थे, लेकिन सेठ का चेहरा शांत था। उसने उन्हें अपनी आखिरी सलाह दी, तुम दोनों को कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम बस छांव में जाना और छांव में वापस आना। उसकी आवाज़ में एक गहरी खामोशी और निराशा थी, जैसे वह जानता हो कि उसके बेटे इस संदेश को कभी सही से समझ नहीं पाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि कभी जीवन में बुरा समय आ भी जाए तो किसी त्रिमुंडधारी व्यक्ति को ढूंढना और उनसे सलाह लेना। सेठ रघुनाथ की बातों का दोनों बेटों पर कोई असर नहीं हुआ। वे पिताजी की बातों को हल्के में लेते हुए सोचने लगे, क्या मतलब था छांव में जाने और छांव में वापस आने का। वे सोचते रहे कि यह तो एक सामान्य सी बात है जो कोई भी आसानी से कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सारा धन खर्च कर दिया और घर से दुकान तक छांव का निर्माण करवाया, ताकि यात्रा के दौरान कोई कठिनाई न हो। लेकिन वे सही रास्ते पर न चलकर फिर अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहे और धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी खराब होती गई। समय के साथ उनका सारा धन खत्म हो गया, घर बिक गया और एक दिन उनके बड़े बेटे को कर्जदार ने मार डाला, जिससे उनका संकट और भी गहरा हो गया। उनका पूरा परिवार अब अंधेरे में डूब चुका है। सेठ रघुनाथ की पत्नी, जो कभी महल में शान से रहती थी, अब दूसरों के घरों में काम करने लगी थी। उनका परिवार अब पूरी तरह से गिर चुका था। न केवल उनका धन समाप्त हो गया था, बल्कि उनके परिवार की इज्जत भी खत्म हो गई थी। एक समय जो सेठ रघुनाथ का परिवार पूरे गांव में आदर्श माना जाता था, अब वही परिवार दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर था। छोटा बेटा अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखें नम थीं और दिल भारी था। पिता की कही हुई बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वह सोचने लगा, अगर पिताजी की बातें मैंने समझी होती तो क्या हमारी यह हालत होती। उस दिन वह महसूस कर रहा था कि वह जीवन में सब कुछ खो चुका है और अब उसे सही करने का वक्त आ गया है। उसकी पत्नी ने देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने एक महान संदेश दिया था, तुम्हें उस त्रिमुंडधारी व्यक्ति से मिलना चाहिए। तुम उन्हें ढूंढो, क्या पता उनके मार्गदर्शन से हमारे हालात पहले की तरह ठीक हो जाएं। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा अचानक जागा और उसने तय किया कि वह उस त्रिमुंडधारी व्यक्ति से मिलेगा जिसे पिताजी ने मिलने को कहा था। वह भटकते हुए यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन उसने कई दिन जंगलों, पहाड़ियों और रेगिस्तानों में भटकते हुए त्रिमुंडधारी को ढूंढा, पर वह उसे कहीं नहीं मिला। उसका दिल निराश हो गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसके भीतर एक आंतरिक आवाज़ थी जो उसे लगातार यह कहती थी, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा वह सही है, बस तुम्हें समझना है। कई दिनों बाद वह एक घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा एक वृद्ध व्यक्ति से मिला। उस वृद्ध व्यक्ति की पीठ झुकी हुई थी। गर्दन झुकी हुई होने के कारण दोनों घुटने और मुंह तीन मुंह जैसे प्रतीत हो रहे थे। छोटे बेटे ने उसकी हालत देखकर सोचा, क्या यही वह त्रिमुंडधारी व्यक्ति है। वृद्ध ने उसकी थकी हुई हालत देखकर उसे बैठने का इशारा किया। छोटे बेटे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह पिताजी के संदेश को समझने के लिए यात्रा पर निकला था। वृद्ध व्यक्ति ने शांत होकर उसकी बातों को सुना और फिर कहा, तुम्हारे पिता ने जो कहा वह एक अमूल्य शिक्षा है। वह त्रिमुंडधारी व्यक्ति जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं हूँ। छोटा बेटा हतप्रभ हो गया और बोला, क्या आप ही त्रिमुंडधारी हैं? वृद्ध ने हमें सिर हिलाया और कहा,
दुकान नहीं जाते और सूरज डूबने के बाद दुकान बंद करके वापस नहीं आते, तो जीवन का असली उद्देश्य कभी नहीं समझ पाओगे। छांव का मतलब यह नहीं है कि रास्ते में किसी भी जगह ठहर कर आराम करो, बल्कि इसका मतलब है सही समय पर काम करना। अब छोटे बेटे को सब समझ में आ गया। उसने सोचा, पिताजी का मतलब सूर्योदय से पहले काम शुरू करने और सूर्यास्त के बाद उसे खत्म करने से था, न कि बीच रास्ते में छांव बनाने से। यह एक जीवन का सबक है, आलस्य और भ्रम से बचते हुए सही समय पर अपने काम करना। छोटा बेटा वापस घर लौट आया। अब वह अपने पिता की शिक्षाओं को मानते हुए नए तरीके से जीवन जीने लगा। उनका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। एक दिन छोटा भाई अपने पुराने घर के पास खड़ा था। अब वह महल बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा अब शांत और सच्चे मार्ग पर चलने का उत्साह से भरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर अपने पिताजी की आत्मा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह बुरी आदत को छोड़कर सही रास्ते पर चलेगा। अब वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आने लगा। अब वह सच्चे अर्थ में अपने पिता की शिक्षाओं को समझ चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय कीमती है और बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जोड़ी की पौड़ी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।